जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़े ही जोरों से दिया जाता है, उसी देश की राजधानी में बेटियां धरने पर बैठी हैं। ये वही बेटियां हैं जब विदेशों में अपना तिरंगा शान से लहराती हैं तो बहुत ही गर्व होता है। ये देश के लिए मेडल लाती हैं तब बहुत गर्व होता है। और आज देश की महिला पहलवान अपना मेडल लौटाने की बात कर रही हैं। और तो और जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के मुद्दे को कवर करने पहुंची पत्रकार साक्षी जोशी के साथ अभद्रता, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, उनके मोबाइल ले लिए गए और उनको डिटेन करने के नाम पर करीब 1:30 बजे थाने के बाहर छोड़ दिया गया और यह कह दिया गया कि अब आप अपने घर चले जाइए। लेकिन उस रात जो हुआ उस मीडिया न्यूज में पहलवान तो हैं, सरकार है, पुलिस प्रशासन है, लेकिन खबरों में कहीं स्वतंत्र पत्रकार साक्षी जोशी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक स्वतंत्र पत्रकार बनकर रह गई है। अब वो यूट्यूब और फेसबुक पर काम करती हैं। बेबाक पत्रकारिता के लिए उन्हें जाना जाता है, शायद इसलिए उन्हें खबरों में जगह नहीं दी गई। लेकिन कभी साक्षी जोशी टीवी न्यूज जगत का वो नाम थी जिन्हें कौन नहीं जानता था। बड़े बड़े टीवी न्यूज पर काम कर चुकी साक्षी जोशी मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएट हैं, लेकिन फिलहाल तो जंतर मंतर का धरना स्थल बुधवार गुरुवार की रात जंग का मैदान बन गया था। प्रदर्शनकारी पहलवान और दिल्ली पुलिस के जवान आमने सामने आ गए थे। बहसबाजी कुछ मिनटों में हाथापाई में बदल गई। किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ और पैर में चोट लगी। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे दिग्गज पहलवानों को भी चोटें आई। गुरुवार सुबह पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। बजरंग पुनिया ने यह भी कह डाला, अगर मेडल का सम्मान ऐसे ही है तो हम इस मेडल का क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम मामूली जिंदगी जी लेंगे और हमने जो मेडल जीते हैं उसे हम भारत सरकार को वापस कर देंगे। धक्का मुक्की और गाली गलौज के समय पुलिस को नहीं दिखता कि ये पद्मश्री भी हैं। उन्होंने इस सम्मान की लाज तक नहीं रखी। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर सफाई दी है और कहा है कि दिल्ली पुलिस विधि सम्मत प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करती है और कानून सम्मत तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसी भी प्रदर्शनकारी को मिलने से कहीं भी किसी को भी रोका नहीं गया है। लेकिन अब पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कथित मारपीट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने घटनास्थल पर वाटरप्रूफ टेंट, बिस्तर, जिम के उपकरण, कुश्ती मैट और साउंड सिस्टम लाने की अनुमति भी मांगी है। पत्र में लिखा है, हम ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पिछले 11 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। बुधवार रात लगभग 11 बजे हम रात में रुकने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे थे जब दिल्ली पुलिस के एसपी धर्मेंद्र ने लगभग 100 पुलिसकर्मियों के साथ हम पर हमला किया। हमले में दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव के सिर पर चोट आई है। पहलवानों ने आरोप लगाया है कि एसपी ने ओलंपियन विनेश फोगाट को गालियां दी, जबकि साक्षी मलिक और संगीता फोगाट को पुलिस ने पीटा। उन्होंने कहा, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों पर हमला करना और उनका अपमान करना एथलीटों का मनोबल तोड़ने वाला है। यह उनके आत्मविश्वास को कम करता है। इससे देश की भी बदनामी हो रही है। हम आपसे तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रही ये सब घटनाएं मन में कई सारे सवाल खड़ी करती हैं। आश्वासन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? अभी तक बस जांच क्यों? कहीं धरने के पीछे कोई बड़ी राजनीति तो नहीं? कहीं ये नोक-झोंक पहलवानों को उकसाने के लिए तो नहीं की गई? पहलवानों के गृह मंत्रालय वाले पत्र में वाटरप्रूफ टेंट, बिस्तर, जिम के उपकरण, कुश्ती मैट और साउंड सिस्टम लाने की अनुमति के जिक्र भी कई सारे सवाल खड़े करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठे तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो अवश्य करिएगा और 16 हिंदी की ताकत बनिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।